सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। ई विजय कंतवा चुटावा सांप बा, पलट के वार जरूर करी। तो देखत कहाँ है? वो पलट के वार करो, इससे पहले सांप के कुचल दी। तू क्या समझ बा? लाके बैठा दे लू हमरा माथे पे एक दुश्मन। इतने साल मामा जी का सेवा की, जब मेवा खाए के समय आई तब बुला ले लू विजय कंतवा का। कल टेंडर के लिए डिविजनल इंजीनियर खुद ही आ रहा है। अब तो सब कुछ डिविजनल ऑफिस से ही कंट्रोल हो रहा है। 15 साल में ये पहली बार होगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट डालें और कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिल जाए। आप चिंता मत कीजिए काका, ये पहला आखिरी बार होगा। एक दूसरा के खून करे पर तैयार मानस, अब कुछ करी नहीं तो घरे में लाश गिरी। दीदी अरे चुप कर, हम अपना आँख से देखनी है। अरे हमरा आँख के सामने तो ओकरा पे गोली चला दे ले। अगर कुछ हो जाइत तो का मुंह दिखाई थी हम लोगन के? तुम लोगों को कुछ बुझाता नहीं है। यहाँ दुश्मन सब एकजुट हो रहा है, तुम लोग आपस में ही गोलीबारी कर रहा है। अरे ई तो पुतनवा के जान से मार देले रही। एकर इलाज करी कुछ। हम तो समझावत थक गई। अरे कुछ लगा जाए, कुछ हो हवा जाए तो हम तो नहरों से जाती। का जवाब देब हम अपनी मातारी के? घोड़ा हो गया है तुमको तनिको अक्ल नहीं है कि भाई भाई कैसे रहता है। कहाँ सोचा था कि काम धाम में हाथ बटाएगा, तुम उल्टा हाथ काटने पे तुला हुआ है। और तुम काहे इसके साथ रेड़ा करता रहता है हरदम? काहे के लिए बुलाया था गोपाल सेठ को? अब बुलाइए लेलस तक का हो गई? तू चुप रहा, तुम्हें दिमाग खराब के लिए बारे दोनों के। तुमको पैसा का जरूरत था, कोनो दूसरा क्लाइंट पकड़ता। क्लाइंट का कोनो कमी है? कहाँ बिजनेस बढ़ाने का सोचते, उल्टे जमाया बिजनेस में छेद करने पे तुला हुआ है। आगे कुछ सुने ना तो अपने हाथ से जुतियाएंगे तुमको। चलो भागो यहां से, भागो। और तुम तो बड़ा भाई है, उल्टा अपना छोटा भाई को प्रोटेक्ट करना चाहिए तो उसका जान लेने पे तुला हुआ है। विजय कंतवा से तनी सीख लो। अपना छोटा भाई को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा, जान हथेली पे लेके। श्री कंतवा उसका सौतेला भाई है ना? जी जी काजी, तुम दोनों तो एक के पेट से जन्मे हुए हो ना, फिर काहे एक दूसरे के खून के प्यासे हो? चलो जाओ यहां से, जाओ हमारे सामने से। और सुनो जी, कल सवेरे रेलवे का टेंडर खुलेगा, आदमी लोग तैयार कर लो। ई बार रेलवे का टेंडर हाथ से नहीं जाना चाहिए। थाना जाके चौधरिया को भी टाइट करो, साला फोर्स लेके साइड पे तैनात रहेगा। हो सकता है वो सब गड़बड़ी फैलाने का कोशिश करें। रोटी का निवाला पहला बार छिनाएगा तो साला सब चुप थोड़ी बैठेगा। या प्रणाम भाई। प्रणाम। का हाल है चौधरी? सब आप ही का दया है बस। खड़े का हो, जाकर स्थान ग्रहण करो और आदमी लोगों से बोलो आंख कान खोल के रखे। जाओ। तब सब तैयारी हो गया है? तैयारी एक और चिड़ैया भी पंख नहीं फरफरा सकता है। मिशन वाला कोनो नजर नहीं आ रहा है। अरे काहेला नजर आएगा, सब समझ गया है कि इस बार दाल गलने वाला नहीं है उनका। दाल गलेगा, जुत्ता से मार मार के चमड़ी भी फोड़ देंगे, मान में घुस के मारेंगे सालों को। आया नहीं सर? आ रहा है पीछे से आ रहा है। बैठिए।
डब्बा पार्टी नजर नहीं आ रहा है। बब्बन लाल इस बार तो उसका पत्ता ही साफ कर दिया है। डायरेक्ट रेलवे मंत्री से गोटी बिठा लिया है। देख नहीं रहे हो, टेंडर खोलने के डायरेक्टर डिविजनल ऑफिस से अफसर आया है। मर गया अमरकांत, नहीं तो क्यों में दम था कि बिना औकरा चहले रेलवे में किसी का ठेका मिल जाए। महाराजगंज से छोटा सायन के बीच जो 118 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण के लिए जो टेंडर निकाला गया था, उसके लिए 5 लोगों ने अपना बीड जमा किया, जिसमें से 2 का बीड पहले ही टेक्निकल ग्राउंड में रिजेक्ट हो चुका है। जा रहे संतोष। जी जी, पार्टी तो पहुंच गया। ये बाबू टेंडर खुल रहा है, आपको बड़ा लेट हो गया। गर्मी बहुत है, बाकी हम अपना टाइम से आए हैं। टेंडर अभी खुला कहाँ है? लिफाफा तो हम ही खोलेंगे। अच्छा, जाइए जाइए, सिक्योरिटी देखिए। उसका टेंशन आप मत लीजिए, हम हैं ना, एकदम चौकस है। पहला बीड है मनी कंस्ट्रक्शन की तरफ से। लीजिए, खोलिए। सर, हम अपना टेंडर वापस लेते हैं। दूसरा टेंडर है लाल कंस्ट्रक्शन की तरफ से। लीजिए, खोलिए। बीड की रकम है 17,76,04,40 रुपए। और तीसरा है अमर कंस्ट्रक्शन की तरफ। लीजिए, खोलिए। बीड की रकम है 17 करोड़ हो गया टेंडर। चलो अब यहाँ से। जय हो भोलेनाथ। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं ओम नमः शिवाय।
आयुष्मान भव। भोले बाबा की कृपा होगी, आपका विजय सुनिश्चित हो जाए। विजय बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, बाहुबली की, बाहुबली की, बाहुबली की, बाहुबली की, बाहुबली की, बाहुबली की। लीजिए, ये देखिए महाराजगंज का नया बाहुबली। अब देखिए इनका जलवा। महाराजगंज के माटी में ऐसा कुछ है ना कि रोजे एगो बाहुबली पैदा लेता है। तभी ने यहाँ का बच्चा बच्चा अपने आप को बाहुबली समझता है। अरे अब जे कहो, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, साला देखते देखते धरती फाड़ के खड़ा हो गया। अरे आओ पंकज भाई, आओ आओ, बैठो बैठो। ए, पंकज भाई को भी चाय पिलाओ। सुने, अब ओपन चैलेंज हो गया बब्बन लाल को। वो रोयल मंत्री से वहाँ गोटिये सेट करते रह गए, और यहाँ विजयकांतवा मार बम के गर्दा उड़ा दिया। अरे ओकरा से वो जीतेगा। अब बेटा के कर है हमार कांत के, ओकरा तो नस नस में गोला बम भरा हुआ है। बम गोला के बाद हमारे दुकान में मत कीजिए, ये सब उनने जाके बतियाइए। का है तो दुकान में कोई बतियाइयो नहीं सकता है। हमरा के पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स बतियाना है ना, तुम अपने दुकान में जाके बतियाइए। जरा कानून बतियावेगा क्या रे तू? है छड़ेगा कानून तू? छोड़ो यार, काहे बद कुछ के लिए छोड़ रहे उसको। बेटा ऐसा न गोली खाए थे, हैं? थोड़ा दिन अब पुर गया है। अरे थोड़ा दुकान में हम बम न मरवा दिए ना, तो हमारा नाम से कुत्ता पोस देना तुम। अरे छोड़ यार, चलिए यहाँ से। लड़ाई झगड़ा जब देखो तब। कार में दम नहीं, अब अपना का बाहुबली समझते हैं। अरे छोड़ ना यार, दुकानदारी कर ले, पैसा काट। अरे नहीं, बहुत फाय फाय करते हैं। अभी कुछ हो जाए ना तो चूहा जैसन बिल में घुस जाएंगे। बाहुबली बने हैं कौन, और तीर ही उठा लेंगे। क्या हुआ? चेहरा पे 12 काहे बज रहा है आपके? मुकदमा हार के आए का? माई की तबीयत ठीक नहीं है, तुमको ले जाने के लिए आए। काहे? चूल्हा में झोंक के मारने के लिए? रावण के खानदान का खाना पकाने हम नहीं जाएंगे वहाँ। अरे तो बिहा काहे के लिए की थी? ये काला कोट देखने के लिए? हैं? ज्यादा रोब मत झाड़िए काले कोट का। बहुत देख चुके हैं हम काला कोट। हमरे बाबूजी चाहेंगे तो 1 मिनट में उतर जाएगा एक काला कोट ढेर पर से। तुम्हारे बाबू तो लाट साहब है ना, जो हमारा कोट उतार देंगे। हाई कोर्ट के वकील हैं हम, हाई कोर्ट के। बस बस, बड़का बात मत कीजिए। जानते हैं कैसन वकील हैं आप। एफिडेविट करवे वाला। क्या बोले? और नहीं तो का, बहुत देख चुके हैं आपका औकात। मेरा औकात का बात करे तुम? और तुम्हारे बाप का औकात क्या है? जेल में सड़ता था, अगर उसका बेल नहीं कराते तो हम। बहुत बोल रहे हैं आप। अपने खानदान को तो देखिए ना, 2 कौड़ी का आदमी है सब। अरे सब पढ़ा लिखा है, हमारे खानदान से क्या मुकाबला करेंगे तुम? तुम्हारा बाप की तरह क्रिमिनल नहीं है हमारा बाप। आपका इतना औकात कि हमरे बाबूजी को क्रिमिनल बोलिएगा? हाँ है, क्रिमिनल है, चोर है साला। अरे तो और बाप तो भिखमंगा है साला, भिखमंगा। हाथ उठाइए, तेरी मुंडी रगड़ देगा। अयो दादा, अरे का भइल कुसुमिया? का भइल? अरे बाप रे बाप, कितना खून बहता। अरे पुतनवा, अरे ओ बिंदा, आओ हो। अरे का हुआ दीदी? ये देखा, ये सभी मुंह झौसा कैले। कितना खून बहता, माथा फाड़ देले से। अरे मार एकरा के, निकाल यहाँ से। का मेहमान, महाराज आपका दिमाग में उड़ा गया है का? अरे चुप रहिए, चुप रहिए। महाराज और महाराजों के बीच में आने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, तो मैंने आप लेडीज पे हाथ उठा दीजिएगा। अरे कितना जुबान चलाती है, जूता खाने काबिल है ये। हमरा बेटी पे हाथ उठाइला, तोहर हाथ ना उखड़मनी तो हमरा नाम दुल्हारी ना। अरे जो करना है कर लीजिए, कर लीजिए आप। देखिए मेहमान, बेसी बोलिए मत तो बेजाय हो जाएगा ये। अरे कर लीजिए आप। अरे पुतनवा, देखिए मेहमान, अब एक कुछ शब्द मत बोलिए ना तो बिगाड़ हो जाएगा एकदम। पुत्र, मेहमान से ऐसे बात करते हैं? अरे कुसुमिया का माथा फोड़ दिए, इनका कहता छोड़े ना हम। अरे चलिए चलिए, बहुत देखे आप जैसे। कोर्ट कचहरी में रोज डील करते हैं आप जैसे से, समझे? अरे सर बात बताएगा तू? करे ना साला मेहमान नहीं होता ना तो लुढ़का देते आज। बड़ा वकील वाले हम, हत्यारा कहीं का। हर लपड़ खींच के पहचानते नहीं होगा। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम इमरान बाबू, कहाँ हैं सीएम साहब? रिसेप्शन पर बैठा जाए, अभी खबर करते हैं। जाके कहिए हम आए हैं, हम यही इंतजार करते हैं। जाइए।
ठीक। सर, बब्बन आया है, बाहर ही खड़ा है। नहीं, एकाएक कहां से आ गया? अब हमारा माथा खाएगा। बुलवा लीजिए अंदर। जाओ भाई, अंदर भेजो। जाओ। आया जाए, बुला रहे। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आइए आइए बैठिए। जतरा तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, बाबूलाल जी का भी दर्शन हो गया, बैठिए। व्यंग से काहे बोल रहे हैं भाई जी? हमसे कोनो गलती हो गया है का? अरे नहीं नहीं, गलती आप लोगों से क्या होगा? गलती तो हमसे हुआ है कि आप लोगों की सरकार को बचाने में मदद की है। अरे इसीलिए सरकार भी तो खड़ी है ना आपकी पीठ पर। हाँ हाँ, हमारा ही पीठ पे खड़ा होकर हमारा ही कमर तोड़ रहा है, यही मदद कर रहे हैं आप लोग। ऐसा काहे कह रहे हैं भाई जी? ठीक ही तो कह रहे हैं। हमारे साला को सब गोली मार दिया और सरकार चुपचाप देख रही है। अरेस्ट किया हुआ आदमी पे कोई मुकदमा केस नहीं हुआ और छोड़ दिया। यह मदद कर रहे हैं आपकी सरकार हमको। बब्बन लाल जी, और वो आपका दूसर का साला दिन दहाड़े चौराहा पर अमरकांत को गोली मार दिया, उसको बचा लिए कि नहीं? उसका कोई बाल भी बांका होने दिया? उसके लिए तो आपने सरकार का पीठ नहीं थपथपाया। तो कौन सा एहसान कर दिए? आपके सरकार को बचाने के लिए करोड़ों रुपए लुटाए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? कि सरकार आपका मुट्ठी में है? मुट्ठी में नहीं, जूती में है। सुनिए, ये जो आप इतना फन बना रहे हैं ना, दर्जनों मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर। अगर सरकार ने पलक भी झपक दिया ना, तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते रहिएगा। ये गिदड़ भपकी किसी और को दीजिएगा मुख्यमंत्री जी। बब्बन लाल कई बार जेल का दरवाजा देख चुका है। बब्बन भाई, अरे क्या कर रहे हैं आप? अब देखते हैं। गाड़ी लेके आओ, गाड़ी लेके भाई जी, आप तो छोटा छोटा बात को लेके बस ऐसी बात करने का जरूरत नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो बाबूलाल, हम कौनो दूध मुंहा बच्चा नहीं है जिसको झुनझुना थमा के फुसला दोगे। आप तो बेकारे में नाराज हो। हमरा रहते आपको कोनो तकलीफ नहीं होगा। मुख्यमंत्री का मजाल का आप पर हाथ लगाएंगे? ऐसी राजनीति हमसे मत बतियाओ, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है। इस चौराहे पे जूता खाने के बाद भी हंसते रहे। कहते ना मुख्यमंत्री को, सीधा उंगली से घी नहीं निकला तो बब्बन लाल को उंगली टेढ़ा करने आता है। हटो, चल रहे बाबू भाई। क्रिमिनल साला पॉलिटिशियन को अपना हाथ का खिलौना समझता है। ये नहीं जानता पॉलिटिशियन अपने बाप का भी नहीं होता। जरूरत पड़े तो उसका भी बैंड बजा सकता है। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून